हाउ टू कवर योर 11th ड्यूरिंग योर 12th अगर आपका 11th बर्बाद है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो इसी टॉपिक के अराउंड होने वाली है। तो जो भी पढ़ाया था वो आप कैसे आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि अब तो यार 12th क्लास पढ़नी है, अब 11th क्लास के लिए टाइम नहीं है, तो शायद 11th क्लास का मैं कभी पढ़ ही ना पाऊँ और जेई में भी मेरे आधे ही नंबर आ पाएंगे। कि आप अपने 12th पे फोकस करो कम्प्लीटली। अभी का महीना आपका है वो 12th पे फोकस करो। अगर आप डमी स्कूल से हो तो थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच होगी। बट हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आई एम आयुष भोज, अ फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट एट आईआईटी रुड़की। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेन पॉइंट है जो अभी 11th से 12th में जा रहे हैं। हाउ टू कवर योर 11th ड्यूरिंग योर 12th अगर आपका 11th बर्बाद है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो इसी टॉपिक के अराउंड होने वाली है। मेरा भी 11th थोड़ा सा वीक था। स्टार्टिंग में जब मैं 12th में आया था तो मेरा 11th उतना अच्छे से मैंने नहीं किया हुआ था। ऑल्दो मेरा सिलेबस पूरा था ऑलमोस्ट 90%, बट स्टिल मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी और मैं बहुत चीज़ें भूल चुका था। तो आज की वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ कि आप कैसे कवर कर सकते हो, पहली चीज़ कैसे रिवाइज कर सकते हो और कैसे आप टेस्ट में 11th क्लास के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको करना क्या है 12th क्लास के। मैं 12th क्लास में अगर आप आ गए हो तो अब 11th क्लास में आपको जो भी पढ़ाया था वो आप कैसे आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि अब तो यार 12th क्लास पढ़नी है, अब 11th क्लास के लिए टाइम नहीं है, तो शायद 11th क्लास का मैं कभी पढ़ ही ना पाऊँ और जेई में भी मेरे आधे ही नंबर आ पाएंगे, आधे नंबर में से मैं अटैम्प्ट कर पाऊँगा। तो ऐसा गलत है, बिकॉज मेरी भी सेम सिचुएशन थी। ऑल्दो मैंने 11th का सिलेबस अच्छे से थोड़ा बहुत किया हुआ था, नोट्स वगैरह किए थे, लेकिन मैंने क्वेश्चंस नहीं लगाए थे और मैं जो भी लिख रहा था मैं सब भूल चुका था। जैसे किसी भी चैप्टर के मैं नोट्स बनाए, जैसे वेव्स या किसी और चैप्टर के मैं नोट्स बनाए हुए, मैं सब कुछ भूल चुका था कि मैंने क्या पढ़ा था। तो हाउ टू कवर ऑल दैट। तो सबसे पहली एडवाइस मेरी ये रहेगी कि अभी आप अपने 12th पे फोकस करो कम्प्लीटली। अभी का महीना आपका है वो 12th पे फोकस करो। अगर आप डमी स्कूल से हो तो थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच होगी, बट अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो अभी आप अपने 12th पे फोकस करो। नाउ मई या फिर जून के महीने में आपकी छुट्टियां होती है, समर वेकेशंस, तो आपको दिन पूरा ऑफ मिलेगा अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो। तो आप क्या कर सकते हो कि दिन में आप 2 लेक्चर देख सकते हो 11th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के, जिससे आप अपना 11th क्लास का हर एक चैप्टर ठीक ठीक करते जाओ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप फुल लेंथ लेक्चर्स देखो, आप वन शॉट देख सकते हो और उसके लिए आप मंजिल सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। बट वो आप तभी करना है जब आपने 12th क्लास का अपना पिछले दिन का होमवर्क कर लिया और पिछले दिन के जितने भी असाइनमेंट्स आपको मिली है वो सब आपने कर लिया। आप ये सब कर सकते हो। अगर आप डमी स्कूल के स्टूडेंट हो तो आप अभी से अपनी 11th को थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हो। हर दिन एक एक लेक्चर आप देख रहे हो मंजिल से, अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स। अगर आप समर वेकेशन में हो तो आप समर वेकेशन में सुबह आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे के लेक्चर्स देखो। अब वो कितने भी हो सकते हैं, 1-2, लेकिन आप 3 घंटे से ज़्यादा टाइम 11th को मत दो अभी समर वेकेशंस में। और जो प्रयास वाले वो भी 1.5 या 2 घंटा ही दो सुबह। बाकी आप अपना 12th पे फोकस करो। तो अगर आप रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो मई जून के महीने में आप 2 महीने में आप काफ़ी 11th कवर कर लोगे। आप हर दिन 3 घंटे के लेक्चर्स देख रहे हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो और साथ ही साथ आपका 12th भी चलते जा रहा है। 12th में आपकी 3 क्लासेस होने लग जाएंगी अगर आप लक्ष्य में पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आप फोकस कर सकते हो थोड़ा बहुत 11th पे। मैंने भी 11th में फोकस किया था अपनी मई और जून की छुट्टियों में, तो मैं कुछ चैप्टर सुबह कर लेता था, मंजिल सीरीज से थोड़े बहुत कर लेता था। लेकिन आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप 3 घंटे से ज़्यादा लेक्चर ना देखो, और जो डमी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो 1.5 या 2 घंटे से ज़्यादा लेक्चर्स मत देखो, अपने 12th पे ज़्यादा फोकस करो। नाउ अब बात करते हैं रिविजन आपको कैसे करना है। अगर आप लक्ष्य के स्टूडेंट हो तो 12th क्लास का सिलेबस आपका नवंबर एंड तक खत्म हो जाता है, एंड जनवरी एंड दिसंबर में 11th क्लास का रिवीजन आपको बैच में ही करा देते हैं। तो जितने भी टीचर्स हैं वो आपको 11th क्लास के लेक्चर देने लग जाएंगे। उसके बाद वो आपको थ्योरी भी पढ़ा देंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है कुछ तो भी आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरी आपको कंसाइज फॉर्म में पढ़ाएंगे और आपको वो क्वेश्चन भी करा देंगे, PYQs भी करा देंगे, हर चीज़ आपको करा देंगे 11th क्लास की। ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। लास्ट के 2 महीने में आप पूरी 11th कर सकते हो, चाहे आपने स्क्रैच कुछ स्टार्ट भी ना करा हो। लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप थोड़ा बहुत तो पढ़ लो। अभी सुबह आपको टाइम मिलता है, अगर आप डमी स्कूल के स्टूडेंट्स हो, सुबह आपको टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत चलो आप 11th पे फोकस कर लो। और अगर आप रेगुलर स्कूल के स्टूडेंट हो तो अभी मई और जून की समर वेकेशन के टाइम पे आप थोड़ा बहुत 11th अपना कर सकते हो। इसके अलावा ज़्यादा लोड लेने की भी ज़रूरत है नहीं, बिकॉज वो लास्ट के 2 महीने काफ़ी क्रूशल होते हैं। लास्ट के 2 महीने में आप पूरे 11th कर जाओगे। मेरी 11th पूरी मैं भूल चुका था। बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं 11th में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं सब कुछ भूल चुका था। मैंने 11th के टाइम पे पढ़ा तो अच्छे से था, बट मैं सारी चीज़ें भूल चुका था। बट मैंने दोबारा लेक्चर्स देखे, बाद में वो आपको लेक्चर्स देंगे, शॉर्ट लेक्चर्स देंगे, जिसमें आपको वो थ्योरी पूरी पढ़ा देंगे। और अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ी है तो आपको वो 11th की थ्योरी समझने में उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे लेवल तक अपना ब्रेन डेवलप कर चुके हो।
तो इसलिए अभी मेरा यही आपसे एडवाइस रहेगी कि अपने 12th पे फोकस करो। 12th पे बिल्कुल भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। 11th साथ साथ आपके होते जाएगी। इसके अलावा जनवरी अटैम्प्ट आपने दे दिया, अगर 30 जनवरी का अराउंड जनवरी अटैम्प्ट आपका होगा नेक्स्ट ईयर, उसके बाद आपके पास 2 महीने और बचते हैं, तो उसमें आप 11th और 12th और अच्छे से अपनी स्ट्रॉन्ग करके अप्रैल अटैम्प्ट में जा सकते हो या फिर एडवांस दे सकते हो। सो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत है नहीं। लास्ट वीडियो में मेरे बहुत सारे कमेंट्स थे कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मैनेज 11th विद 12th, हाउ टू कवर 11th, क्योंकि मेरा तो 11th पूरा ही बर्बाद हो चुका है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आप लोग, इतना स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आराम से कर लोगे। अगर आप डमी स्कूल के स्टूडेंट्स हो तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बताया क्या करना है। और लास्ट के 2 मंथ्स में आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, बिकॉज जैसे ही आपका 12th का सिलेबस खत्म हुआ, पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए 11th के क्वेश्चंस, 11th के लेक्चर्स, 11th का कोर्स कंप्लीट करने की। अब अगली बात आती है मॉक टेस्ट में आप 11th के क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो आपका स्कोर कम आ रहा है। देखो नेचुरल है, मैं भी 11th के क्वेश्चंस नहीं कर पाता था अटेम्प्ट जब मेरे वो 12th के मॉक टेस्ट में आते थे, सो इसलिए मेरा स्कोर कम आता था स्टार्टिंग में। बट धीरे धीरे अगर आप 11th कवर करते रहो थोड़ा बहुत, और अगर लास्ट के 2 महीने में आपने 11th अच्छे से कवर करी, तो आपका स्कोर धीरे धीरे करके इंप्रूव होता रहेगा, बिकॉज आप इस बार 11th का भी पोर्शन अटेम्प्ट कर पा रहे हो अलॉन्ग विद योर 12th। सो धीरे धीरे आपका स्कोर इंप्रूव होगा और धीरे धीरे आप हाई लेवल पे पहुंचते जाओगे। तो आपके ग्राफ में अगर आपका स्कोर कम आ रहा है स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे आपका स्कोर इंप्रूव होगा और एडवांस में और या फिर मेंस में आपका स्कोर मैक्सिमम की तरफ जाएगा, ना कि गिरेगा। तो आपको स्कोर अपना इंप्रूव करना है, ना कि डिक्रीज़ करना है। इसलिए आप एज सच आप कोई स्ट्रेस मत लो। अगर आपके 11th के क्वेश्चन ईजी वाले बन रहे हैं तो बन रहे, वरना नहीं बन रहे तो रहने दो। थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, बट मेन फोकस शुड बी ऑन 12th। आपको 12th को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। 12th शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स भी हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। छोटी सी वीडियो थी आपको बताने के लिए कि 11th आपको कैसे फोकस करना है, और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये अश्योर करने के लिए आया था यहाँ पे कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है 11th के लिए। तो वो मेरा काम था, वो मैंने कर लिया। बाकी आपको सिर्फ 12th का फोकस करना है फिलहाल प्रायोरिटी वाइज। 11th भी आप कर सकते हो जैसे मैंने जिस ऑर्डर में आपको बताया। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स बचते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।